Hello everyone, my name is Vrinda and I welcome all my viewers to my YouTube channel Spoken English Lab। आज इस वीडियो में लोग सीखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स, वो वर्ड्स जो आप जानते तो हो पर बोलते नहीं हो। क्या मतलब है मेरा कहने का? I mean to say we know those words in Hindi only, but इंग्लिश में उनको क्या कहेंगे हम लोग? उन वर्ड्स को हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए आप, जैसे कई बार क्या होता है कि आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहें, तो हम खड़े होकर के चलने की कोशिश करते हैं तो हमारे पैर के अंदर या जैसे लेग के अंदर हम लोग बोलते हैं कि एक चींटियां सी काटने लग जाती है। हम बोलते हैं कि पैर में चींटियां सी काट रही हैं, या एक तरह से वो सुन पड़ जाता है, उसे पिन या कुछ इस तरह से हमें एहसास होता है कि कुछ चुभ रहा है। मीनिंग होता है उसका, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, ये वीडियो में हम लोग जानेंगे। एक पिक और देखिए आप, ये पिक देखिए यहाँ पर। क्या होता है कि जब हम लोग इन समर्स, मोस्टली गर्मियों में बात करूंगा मैं, जा रहे ट्रैवल कर रहे हैं, वी आर ऑन अ जर्नी, सो हमें दूर रोड के ऊपर पानी नजर आता है। पानी एक इल्यूजन होता है माइंड का, जैसे जैसे हम चले जाते हैं पर पानी वो बढ़ता रहता है, पानी तक पहुंच नहीं पाते, रोड पर नजर आता है वो। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या वर्ड है इंग्लिश में उसके लिए? इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हम लोग हिंदी में तो जानते हैं पर इंग्लिश नहीं मालूम, सीखने वाले हैं। चलो वीडियो कर लेते हैं शुरू और देख लेते हैं कि क्या क्या वर्ड है हमारे पास। वीडियो आप देखना पूरी, इसके बाद योर नॉलेज इज गोना बी स्काई हाई। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीख लेते हैं पहला वर्ड बिना देर किए। देखिए ये एक सिचुएशन देखिए, आप पिक देखिए, समझिए। कई बार क्या होता है कि आप लोग कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर समथिंग, कोई नाम, कोई प्लेस की जगह, पर आपको याद नहीं आ पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दैट। तो आप उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? तो उसको बोला जाता है इंग्लिश में लिथोलॉजिका। लिथोलॉजिका इसको बोला जाएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। व्हाट इज दैट वर्ड? कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी प्लेस पर है या कोई मोमेंट में हमें ऐसा एहसास होता है कि यही चीजें सेम टू सेम मेरे साथ हो चुकी हैं, या मैं इनको अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में हम लोग देख चुके हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने इस मोमेंट को पहले देखा है, महसूस किया है, जिया है इस मोमेंट को। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बहुत ही कॉमन वर्ड है ये। एक मूवी आई थी हमारे पास, फुकरे 2, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, बहुत एंटरटेनिंग मूवी है। मूवी में भी वर्ड यूज हुआ था, उस वर्ड को बोला जाता है डेजा वू। यस, डेजा वू। खास करके तब मैंने, आप इसको समझ ले कहां पर या किस सिचुएशन के लिए है, ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ऐसा मूवमेंट जो अभी आपके सामने हो रहा है पर आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तभी हम लोग इस वर्ड का यूज करेंगे, उसके लिए ही है ये वर्ड। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। ये देखिए क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है ये नेक्स्ट। मैं कहूंगा कि ये पिक से समझिए आप, रेन। रेन से जुड़ा वर्ड है ये, बट समझाता हूं कैसे। जब बरसात की बूंदें पहली बार जमीन पर गिरती हैं, धरती पर गिरती है, तो एक हमें वहां से महक आती है, मिट्टी की बड़ी अच्छी महक आती है वो। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक दैट, आई आल्सो लाइक दैट। क्या आपको पसंद है वो? आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आप मुझे बताना, पहले हम लोग उसका मीनिंग सीख लेते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में बोला जाता है पैट्रिकर। यस, पैट्रिकर। स्पेलिंग भी देखते रहिए आप और इसको स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, और सही बोलना भी बहुत जरूरी है इसको। बहुत यूजेबल वर्ड हैं। आज के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई आपको पैट्रिकर पसंद है, डू यू लाइक पैट्रिकर? इस तरह से हम लोग पूछ लेंगे सामने वाले को। अब सीख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास। ये देखिए पिक से समझिए जरा। कई बार क्या होता है कि हमारे ईयर्स में हमें महसूस होता है कि कुछ बज रहा है, कुछ बीट की आवाज या किसी भी तरह की, एक जिसको हम लोग बोल रहे थे हिंदी में साई साई, कुछ इस तरह की आवाज हमें यह भारीपन महसूस होता है। तो उस फीलिंग को, उसके लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में? उसके लिए वर्ड है, ये देखिए, टिनिटस। यस, टिनिटस। इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, सीखिएगा। प्रोनाउंसिएशन आपने सही इसकी देखनी है कि क्या है प्रोनाउंसिएशन। टिनिटस मैं आपको बता रहा हूं, कुछ और मत बोल दीजिएगा इसको, अदरवाइज वर्ड आप सही बोलेंगे पर गलत बोलने के कारण ऐसा ना हो कि आपका मजाक उस सिचुएशन पे बन जाए। अब देखिए ये पिक देखिए यहाँ पर, ये बहुत खास पिक है। आप इस चीज से जो मना कर ही नहीं सकते कि आपके साथ नहीं होता। लोग सोने लग रहे हैं, सोने की स्टार्टिंग में है, सडनली क्या होता है, शरीर के अंदर एक झटका महसूस होता है और हमारी नींद खुल जाती है। मैं कहूंगा आंख खुल जाती है, नींद में तकरीबन आ चुके होते हैं हम लोग, पर एकदम से हिलते हैं, झटका महसूस होता है।
तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, उसके लिए क्या वर्ड है? तो उसके लिए वर्ड है, देखिए, हिप्निक जाक। आई होप ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा या आप महसूस करते होंगे इसको। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस वीडियो में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, आपने मुझे बताना है। आपने मुझे एक ऐसे वर्ड का नाम बताना है। एज यू नो, इंग्लिश के अंदर हमारे पास 5 वावल्स होते हैं, जिसको वावल बोलते हैं। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन वावल होती है उसकी। 5 हमारे पास वावल्स होते हैं। सारे के सारे वावल्स आते हैं, उस वर्ड का मुझे नाम बताना है आपने। आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा उस वर्ड का नाम। देखना चाहता हूं कि आपको कितना पढ़ते हैं आप इंग्लिश के, कितनी नॉलेज रखते हैं इंग्लिश के बारे में। चलो ये आप सोचते रहिएगा। इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। यस, आप सोचते रहिए। अगर आपको मालूम है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जाकर के। अब सीख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? देखिए, ये देखिए यहाँ पर पिक। ये ऑलरेडी पिक दिखा चुका हूं। जब हम लोग सही सिचुएशन में बैठे रहे और खड़े होकर के चलने की कोशिश करें तो पैर में कुछ हो जाता है, जिसको चींटियां काटना, पिन चुभना, आई डोंट नो, कुछ भी हम लोग बोलते हैं उसको। बहुत सारी चीजें बोलते हैं कि मुझे ऐसा हो रहा है या मैं नहीं चल पा रहा हूं। तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इंग्लिश में उसको बोला जाता है पैरेस्थीसिया। यस, पैरेस्थीसिया। याद कर लेना, आपके पास वर्ड आ गया उस सिचुएशन के लिए। अब बारी आ गई नेक्स्ट वर्ड जानने का। व्हाट इज अवर नेक्स्ट वर्ड? ये देखिए यहाँ पर पिक। ये भी आपको मैं ऑलरेडी पिक दिखा चुका हूं। ये पिक देखने के बाद आप अंदाजा लगाइए क्या वर्ड है ये। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, इन समर्स मोस्टली इट हैपेंस, धूप में होता है मैं कहूंगा। एक हमें इल्यूजन को हिंदी में कहा जाता है आंखों का धोखा। तो वो क्या धोखा लगता है मैं बताता हूं आपको कि रोड के ऊपर हमें नजर आता है कि कहीं पर भाई पानी पड़ा है रोड पर। अक्सर ऐसा होता है, मैंने भी महसूस किया, मुझे भी नहीं मालूम था, तो मुझे मालूम पड़ा तो आई थॉट कि आपको भी मालूम होना चाहिए। देख लेते हैं वर्ड, स्पेलिंग पढ़िए। क्या है ये स्पेलिंग? आप गलत नहीं पढ़ेंगे इसको, मिराज नहीं है, मिराज। अगर आप इसको स्पेलिंग के बिहाफ से पढ़ेंगे तो यू आर रॉन्ग। आपने नहीं पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन इसकी मिराज। यस, मिराज। सो दैट इज मिराज। सो अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं आपको। एक ऐसे वर्ड का नाम जिसमें 5 के 5 वावल्स आते हैं हमारे पास। क्या है वर्ड? ये वर्ड है हमारे पास एजुकेशन। यस, बड़ा सिंपल वर्ड है, हमें मालूम था कि पढ़ते हैं एजुकेशन। एजुकेशन पत्नी कितनी बार दिन में भी अभी पढ़ते होंगे, बट स्टिल हमने कभी इसको नोटिस नहीं किया कि इसमें 5 के 5 वाउल्स आते हैं। सो ये वर्ड थे, हो गए फिनिश। ये जो वीडियो थी बेस्ड ऑन थी कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग के ऊपर जो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें मालूम होने चाहिए। वी शुड नो, वी डिजर्व टू नो। इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आल्सो डिजर्व टू नो every word what you are going to need, because we shouldn't be in a situation when we are thinking, pretending कि यार मुझे वर्ड नहीं मालूम पढ़ पा रहा है या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं वर्ड मालूम। तो उस सिचुएशन को आपने अवॉइड नहीं करना है। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आप ना आए। तो मैं आपको कोशिश करता हूं नए नए वर्ड सिखाने की। अगर आप मेरे चैनल पर हैं नए तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो कर दीजिए लाइक। और कैसी लगी वीडियो उस कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। और एक नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाना चाहता हूं, मुझे कमेंट्स मिल रहे थे, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते। उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत इंटरेस्ट से उस वीडियो को देखा। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर बनाना चाहता हूं। हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते, तो हमने सीख लिया, समझ तो लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बोल नहीं पाते। कैसे बोल पाएंगे इंग्लिश को, किस तरह से, क्या चीज फॉलो करेंगे, क्या टिप्स होने चाहिए, वो किन टिप्स को फॉलो किया जाए, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। अब आ गया टाइम जाने का, आपसे विदा लेने का। मिलूंगा आपको बहुत जल्द मैं अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।